ऑफ विच एम्पायर? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए शिशुनाग, बी गुप्त या गुप्ता, सी नंदा या नंद, डी मौर्य या मौर्य। सर अगर मैं चारों ऑप्शंस को देखूं, मौर्य सबसे ज़्यादा फेमिलियर है। उनका ऑलमोस्ट पैन इंडिया किंगडम था। देन वाज गुप्तास इन टर्म्स ऑफ टोटल साइज, फिर नंदास। शैशुनाग का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो गाजीपुर इन यूपी would be the western side of the state, which will be close to the current capital. But capital Britishers ने ट्रांसफ़र करी थी। उससे पहले कलकत्ता थी, उससे पहले मुगल्स वर देयर। उनका बेस was centered around आगरा, शाहजहानाबाद। तो अगर मैं लॉजिकली कनेक्ट करूं उनसे, जो प्रीवियस एम्पायर रहा होगा, पॉसिबली उनका भी जो कैपिटल होगा दैट मस्ट बी अराउंड द एरिया ऑफ गाजीपुर, क्योंकि रीलोकेशन ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो बिकम अ बिग टास्क इन इटसेल्फ। तो ऐसा कौन सा एम्पायर है जिसका कवरेज है, जिसका रूल इस पर्टिकुलर जगह तक आ रहा था? ये मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। सही उत्तर 1 करोड़, गलत वहीं रखेंगे आपको 75 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं, किसी भी समय आप चाहें क्विट कर सकते हैं। सर ए का मुझे आइडिया नहीं है। ऑप्शन डी फॉर सम रीज़न डजंट लुक कन्विंसिंग कि मौर्य डायनेस्टी की एंटायर जीनियोलॉजी विच इज़ देयर लिनेज इन अ वे, वो गाजीपुर के एक पिलर में मिलेगी। आई मीन देयर वर अदर मच बेटर प्लेसेस वेयर दिस कुड हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम, which leaves me with option B and option C. आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? सर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने के लिए चारों ऑप्शंस के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी नॉलेज मुझे ना के बराबर ही है, विच इज़ ऑप्शन ए, शैशुनाग। कमिंग टू ऑप्शन बी, मैं इस ऑप्शन को जियोग्राफिकली देख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू पिन पॉइंट पीपल इन रेट्रोस्पेक्ट and transferring them back to whatever age we are talking about in Gazipur UP. तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा कुछ एक कनेक्ट दिख रहा है। Okay. नंदा पे भी अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊं, नंदास आर ऑल्सो यूजुअली फाउंड इन द नॉर्दर्न बेल्ट, बट दे आर मोर टुवर्ड्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का सदर्न एंड। Right. तो इन दोनों में से गुप्ता मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। Then I come to option D, the Maurya dynasty.
जो एक काफ़ी बड़ा एम्पायर था एंड मल्टीपल जनरेशन्स तक उनका राज चला था। एंड उनकी प्रेजेंस पूरे इंडिया में या भारत में उस टाइम थी। बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो गाजीपुर में आके पिलर क्यों लगाएंगे। उनके पास और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ये काम करने के लिए। बैक देन पिलर्स पे बहुत सारी एनग्रेविंग्स होती थी, लिखा रहता था, बिकॉज यू कैन पुट इट ऑन रिकॉर्ड किसी पेपर पे या किसी बुक में, बट चांसेस नहीं थे कि वो सर्वाइव कर पाए फॉर मल्टीपल जनरेशन्स। तो उस ताकि वो स्थिति ना देखनी पड़े इसलिए वो पिलर पे ही एनग्रेव कर देते थे अबाउट द एम्पायर, द किंग्स, देयर अचीवमेंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर रिस्क तो जीरो है तो ताला तो लगाएंगे ही। जी। ऑप्शन बी पे ही मेरा ध्यान जा रहा है सर। थॉट प्रोसेस दैट इज कमिंग टू माय माइंड। ओके, तो लेट्स गो विद ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको कहना पड़ेगा प्लीज लॉक ऑप्शन बी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गुप्ता लॉक किया जाए। से हर साल मैंने अप्लाई किया। मम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि उनका सपना है कि उनका बेटा एक दिन हॉट सीट पे जाए। अब जब मुझे मौका मिला है हॉट सीट पर आने का, तो जिसके लिए मैं ये करना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं। Really superb. Well played. Well played. भीतरी स्तंभ में महान गुप्त सम्राटों में से एक स्कंद गुप्त के बारे में शिलालेख हैं। इसमें गुप्त राजाओं की 9 पीढ़ियों के नाम भी हैं। चूंकि गुप्त राजवंश ने लगभग 1500 वर्ष पहले शासन किया था, इसलिए उनके बारे में अधिकांश जानकारी लुप्त हो गई थी। इस तरह के शिलालेख उनकी कहानियां बताने के लिए आज भी हमारे सामने मौजूद। कैसा 1 करोड़ रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। आप अपने परिवार को ये सूचना देना चाहेंगे? अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल, कॉल लगाया जाए। हाय शाश्वत। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। सर आपसे एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये न्यूज़ उनको दे सकते हैं, बिकॉज आपकी आवाज़ में ज़्यादा वजन है, इट कैरीज मोर ग्रेविटास। नितेगा जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर। और आपको बताते हुए हमें बड़ा गर्व हो रहा है, आप करोड़पति बन गए हैं। 1 करोड़ रुपए ये जीते हैं अभी। Many congratulations to you. Well done. Thank you so much, sir. Thank you. But okay, I'll take a moment, please.
आई थिंक ये सिर्फ शाश्वत की जीत नहीं है, जितनी शाश्वत की मेहनत है फॉर द लास्ट 24 years ऑफ हिज क्विजिंग जर्नी, आई थिंक उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मम्मा का रहा है एज अ पेरेंट। जो सपोर्ट, जो मोटिवेशन, जो गाइडेंस उन्होंने उनको दी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर दैट ही इज हियर टुडे। वेल सेड, वेल सेड। नितिका, शायद इन्होंने बता ही दिया आपको कि कंपेनियन की चेयर उन्होंने खाली रखी हुई है, और मुझे विश्वास है कि उनकी माँ की आत्मा जो है आज यहाँ पर मौजूद है, और उनके आशीर्वाद से ही आज ये करोड़पति बने। डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं है। नितिका जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है जी। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई लाइफलाइन जीवित होती भी तो भी आप ये जो अगला प्रश्न आ रहा है उसके लिए आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए शाश्वत गोयल जी आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। किस ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को प्राइमस इन इंडिस आदर्श वाक्य दिया गया था, क्योंकि वो भारत में तैनात होने वाली पहली टुकड़ी थी? Which British Army unit was given the motto Primus in Indis because it was the first to serve in India? और आपकी ऑप्शन ये रहे: A, 41st Welsh Regiment of Foot; B, 1st Coldstream Guards; C, 5th Light Infantry; या D, 39th Regiment of Foot। इकतालीसवां रेजिमेंट ऑफ फुट, प्रथम कोल्डस्ट्रीम गार्ड, 5वीं लाइट इन्फेंट्री, 39वां रेजिमेंट ऑफ फुट। 7.5 करोड़। एक करोड़ जीत रहे आप। क्विट करेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा आपको। खेला आपने, सही हो गया तो 7.5 करोड़, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 75 लाख पर। सर मैंने अपना डिसीजन तो बना लिया। मैथमेटिकली स्पीकिंग इट मेक्स कंप्लीट लॉजिकल सेंस कि मैं खेलूं, बिकॉज 1 करोड़ से 7.5 करोड़ इट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 650%। बट अगर गलत हुआ देन दी डेल्टा इज जस्ट -25%। सिंस द प्रोज फार आउटवे द कॉन्स, तो मैं खेलूंगा। Okay. Option A and option D are very similar to each other. एक 41st है, एक 39th है। Ascending order में देखूं तो 39th should be the one that should be coming in first. But ज़रूरी नहीं है। I mean, at that point of time, maybe the 41st was selected और उनको भेज दिया गया। 41st के बाद ब्रैकेट में आपने लिखा है वेल्च। वेल्च is it's a surname of British origin. It must be the squadron leader or whatever, the leader over there. First, Coldstream Guards. Numerically,
सही लग रहा है बट फिफ्थ लाइट इन्फेंट्री। इन्फेंट्री की जब भी बात करते हैं so either there's infantry or the other category is always called light infantry. Light infantry तब बोला जाता है जब जो आपका मिलिट्री ऑपरेशन है it's in its infancy, कोई ज़्यादा पूरी फौज लेके जाके जंग करने नहीं जा रहे उस टाइप का थोड़ा। ओके सर, ऑप्शन बी को मैंने साइड में रखा है, ए सी डी पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। टफ 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 वेंच। सर ए और डी को देख रहा हूँ मैं, नंबर से मुझे कुछ खास अंदाज़ा लग नहीं रहा। द ओनली थिंग इज इन ऑप्शन ए एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखी है विच इज़ वेल्च, बट दैट ऑल्सो इज नॉट हेल्पिंग मी। सर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ दैट वी कैन कॉलोनाइज दिस प्लेस, तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को बोला होगा। ब्रिटिश आर्मी ने अपनी एक यूनिट भेजी, वो जो यूनिट थी जब वो पहली बार आई उसको ये मोटो दे दिया गया। तो ब्रिटिश आर्मी ने जब अपनी यूनिट भेजी होगी, इफ़ इट वॉज डन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेशन, तो वो लाइट इन्फेंट्री भेजेंगे। अगर उनका पहले से ये माना था कि नहीं हम जाके वहाँ पे सब कुछ कॉन्कर कर सकते हैं, सो दे विल सेंड अ रेजिमेंट ऑफ फुट। सर आई विल गो फॉर ऑप्शन डी। फाइनल आंसर? सर एक बात बोलूं, जब वैसे बोलते हैं ना तो मैं अपने आप को ही डाउट करना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड देन आई गो बैक टू वेयर आई वाज। आपने अभी कहा नहीं ना लॉक करने के लिए। ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन सी वर्सेस ऑप्शन डी। ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन सी। 41st वेल्च रेजिमेंट ऑफ फुट, 5th लाइट इन्फेंट्री। Let's go for the 41st Regiment of Foot. फाइनल आंसर? ए? ठीक है सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए, 41st Welch Regiment of Foot. ऑप्शन ए 41st वेल्च रेजिमेंट ऑफ फुट पे ताला लगाया जाए। It's the wrong answer, Shash. 39th Regiment of Foot is the right answer. शाश्वत, आपने बहुत सुंदर तरीके से खेला था और दुर्भाग्यवश आज आप यहाँ से 1 करोड़ नहीं बल्कि केवल 75 लाख लेकर के जाएंगे। 39th Regiment of Foot is the right answer. आपका ध्यान एक बार गया भी था वहाँ पर। 39th Regiment of Foot का गठन 1689 में हुआ था और इसे 1750 के दशक में भारत भेजा गया था और इसने प्लासी के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ प्लासी। बाद में इस रेजिमेंट को किसी और रेजिमेंट के साथ मर्ज करके डॉर्सेटशायर रेजिमेंट इसको बना दिया गया था, डॉर्सेटशायर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ये जो आपकी जीती हुई रकम है शाश्वत की हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई साहब, 5 जीरो लगा दिया है, कंफर्म किया और ये 75 लाख रुपए अभी के अभी गए आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपका। ओके,
बस चलिए आप यहाँ तक पहुँचे ना अपनी मम्मी के बदौलत खुश रहिए। तालियां बज जाएं, get it, come Shasi, you go to the back.